गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लेसन 20 तक किए थे। आज हम लोग 21 से आगे प्रोसीड करेंगे। दोस्तों, जो जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इन्वायरमेंटल की क्लास चल रही है और ये जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो क्लास 4 के NCERT की बुक जो इन्वायरमेंटल साइंस की होती है उसको हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो पिछले 4 वीडियो में हम लोग 20 लेसन तक किए हैं और आज हम लोग 21 लेसन करने जा रहे हैं। जो दोस्त आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन चारों वीडियो के देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि लेसन 1 से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। दोस्तों, लेसन 21 आज देखने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ खास मेरे को लगा नहीं है। इसका शीर्षक है खाना खिलाना। इसमें एक्चुअली बताया गया है दोस्तों कि गुरुद्वारा में कैसे लंगर खाया जाता है और वहाँ के लोग कैसे परोसते हैं, वहाँ की खाना बनाने की क्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में पूरी सारी बातों का विवेचना किया गया है। खैर, इन सब छोटी छोटी बातों आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस यूनिट में कुछ खास मेरे को लगा नहीं और जनरली कभी इससे सीटेड क्वेश्चन उठाया नहीं था, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस आपको कलेक्ट नहीं किया हूँ। तो चलिए आगे 22 लेसन देखते हैं। लेसन 22 है दुनिया मेरे देश में। दुनिया मेरे देश में इसका शीर्षक है और जनरली इस टॉपिक में इस लेसन में दूरसंचार विभाग के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। टीवी का खोज किया था। देखिए दोस्तों, टीवी का खोज जेल वेड ने किया था, ठीक है। और जब टीवी का खोज हुआ था तो सब लोग आश्चर्यचकित हो चुके थे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए इसको क्या कहते हैं। रेडियो की खोज कौन किया था? तो इसमें मार्कोनी इटली के एक बैक साइंटिस्ट थे, वही किए थे किसको? रेडियो का खोज, ठीक है। और ये इटली के रहने वाले थे। जब गांव में लोग रेडियो सुनते थे तो वो भी बहुत सरप्राइज होते थे, क्योंकि एक छोटा सा डिवाइस था और उससे आवाज़ निकलता था तो लोग चकित हो जाते थे। तो ये दुनिया मेरे देश में मतलब वही चीज़ का पूरा वर्णन किया हुआ है, ठीक है, कहानी के माध्यम से। आगे देखिए, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? तो ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने टेलीफोन पर सबसे पहले अपनी पत्नी से बात किया था। जब ये आविष्कार किए थे तो लैब में थे, ठीक है दोस्तों। कहाँ थे? ये अपने लैब में थे और वहाँ जब फाइनल इनका जो डिवाइस रेडी हो गया था, टेलीफोन रेडी हो गया था, तो सबसे पहले ये अपनी पत्नी को फ़ोन लगाए, ठीक है। और उनका पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम हेलो था। बहुत अच्छा वर्ड हेलो है दोस्तों, जिसको आज पूरी दुनिया जब भी मोबाइल फ़ोन से फर्स्ट बार बात करने की कोशिश करता है तो फर्स्ट वर्ड हेलो ही बोलते हैं। ऐसे हेलो का हिंदी अर्थ होता है सुनिए। तो चलिए दोस्तों आगे इसको देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हेलो था, जो आज सभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन ये ग्राहम बेल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट से, ठीक है। और एक बार 2012 में ये मार्कोनी या फिर ये मेरे को कंफर्म याद नहीं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा था। तो आगे देखते हैं लेसन 22। लेसन 22 है, 23 है सॉरी, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इसका शीर्षक है। क्या है शीर्षक? पोचमपल्ली है। तो चलिए इस यूनिट को देखते हैं दोस्तों। मुख्तारपुर गांव कहाँ पर स्थित है? देखिए, एक छोटा सा गांव है मुख्तारपुर, उसको आई क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। सीटेट से क्वेश्चन यहीं से उठाता है और आप लोग जब इसको सीटेट का क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो हु बहु क्वेश्चन उठाए, बस यही होता है, उसमें ऑप्शन दिया हो रहेगा और मैं यहाँ पर आसान बनाने के लिए आपको वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, मुख्तारपुर कहाँ है? देश गाँव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कि पोचमपल्ली कस्बा है, एक छोटा सा कस्बा है, कौन सा? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन बैंक उलट के कभी देख लीजिएगा। अब यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब आप लोगों को भी पता होगा कि आंध्र प्रदेश दो भाग में डिवाइड हो चुका है, दो स्टेट बन चुका है, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। अब आगे देखिए, यहाँ की पारंपरिक व्यवसाय क्या है? यहाँ के लोग बिजनेस क्या करते हैं? अब देखिए,
अब बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ के लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती पे निर्भर हैं। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के लोग क्या व्यवसाय करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ कारपेट आप लोग जानते हो घर में बिछाने के काम आता है, खिलौने और इतर जो सेंट होता है वो बनाने का काम होता है। तो इसी के बारे में वहाँ कैसे बनाते हैं, कहाँ सेल करते हैं, पूरा पोचमपल्ली का वहाँ का वर्णन किया गया है। और जो जो क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा उसको मैं ऐड किया हूँ। आगे देखिए लेसन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 24 होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूर देश की बात है, इसको आप लोग देखिए। इसमें एक्चुअली में सऊदी अरबिया की पूरी विवरण दिया गया है और एक कहानी के माध्यम से है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अबू धाबी कहाँ पे है? अबू धाबी आप लोग को भी पता होगा, जानते ही होंगे, यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। क्या है? राजधानी है, ठीक है। और यूएई इसका नाम है, संयुक्त अरब अमीरात। अब पूछ रहा है कि यूएई की राजधानी कहाँ है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसको सऊदी अरबिया भी बोलते हैं, उसको क्या अब राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है, अबू धाबी, ठीक है। अब पूछ दिया है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है। जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। पाकिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तानी रुपया है। बांग्लादेश की क्या है? टका है। इसी प्रकार अब संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम, ठीक है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। अब इसको देखिए दोस्तों, चिटप्पन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, चिटप्पन क्या है? चिटप्पन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चाचा, ठीक है। इसका किस भाषा में? मलयालम। मलयालम कहाँ का है? पिछले कई वीडियो में आपको बताए हैं, केरल में बोली जाने वाली एक भाषा है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुजम्मा पूछा हुआ है, चाची वाला पूछा हुआ है सीटेट में, तो हो सकता है आपसे इस बार ये पूछते, इसलिए मैं दोनों को इसमें ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो चिटप्पन किसे कहते हैं? तो चाचा को किस भाषा में? मलयालम। हो सकता है आपसे पूछ दे चिटप्पन का किस भाषा में चाचा का अर्थ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है, ऐसा नहीं कि हुबहू जो ऐसा है। आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिएगा, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चिटप्पन किसे कहते हैं? तो चाचा को कहते हैं, मलयालम और केरल में है। कुजम्मा किसे कहते हैं? तो चाची को कहते हैं, और ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, आप लोग जानते होंगे। केरल में कौन कौन सा फसल के पेड़ माने वहाँ है जनरली, तो कौन सा है? आप लोग जानते हो वहाँ मसाला सबसे ज़्यादा होता है, तो नारियल हो गया, केला हो गया, जैकफ्रूट हो गया, पपीता हो गया, अब बीटल नेट हो गया। ये फल होता है। अगर मसाला में पूछे तो लौंग, इलायची, बहुत सारा जो मसाला आप लोग यूज करते हैं वो सब वहीं से आता है, ठीक है। और कुछ ड्राई फ्रूट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए केरल में कौन कौन से मसाले का उत्पादन होता है, देख लीजिए, आपके क्वेश्चन आ ही गया। तो कौन सा है? काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, तेजपत्ता हो गया, आदि हो गया। और कुछ होते हैं लेकिन ये तीनों वहाँ प्रचुर मात्रा में होते हैं। और देखिए आगे, अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन सा है? देखिए एक और क्वेश्चन पूछ दिया अबू धाबी से, तो वहाँ सबसे ज़्यादा डेट यानी खजूर, वहाँ का डेट बहुत फेमस है दोस्तों। वहाँ का डेट बहुत फेमस है, लोग वहाँ से मंगवाते हैं। और सऊदी अरबिया डेट के लिए बहुत फेमस है और हर जगह वो सप्लाई भी करता है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला लेसन है 25। इसमें पहेलियाँ था दोस्तों, और जनरली इसमें बहुत सारा कहाँ पहेलियाँ की तरह बता के आपसे पूछा था, तो इसमें कुछ था नहीं, चटपटी पहेलियाँ था। और इस पहेलियाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था, कभी नहीं पूछा है सीटेट और न पूछेगा, ठीक है। आप अगला लेसन देखते हैं 26, फौजी वहीदा। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर साल एक क्वेश्चन आपको पूछता है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? देखिए कौन है, एक वहीदा प्रिज्म नाम की क्या है, डॉक्टर है, वो लेफ्टिनेंट कमांडर है, ठीक है। कहाँ? भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी फोर्स में है, एक डॉक्टर के पद पे विराजमान है, उसके जीवनी केस में बताया गया था। अब देखिए आपको पूछ देगा कि वहीदा प्रिज्म कौन है, तो आपसे पूछेगा लेफ्टिनेंट कमांडर या भारतीय सेना नौसेना में डॉक्टर है, कुछ भी ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उससे आपको पूछ देगा, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। परेड आप लोग जानते होंगे, सावधान, विश्राम ऐसे करते हैं,
वो फौजी लोग। तो उसी में वही प्रथम महिला थी जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। तो कौन था? वहीदा प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये भी सीटेट में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? थन्ना मंडी गांव से। थन्ना मंडी कहाँ है? तो कश्मीर की रजौरी जिले में। ठीक है, रजौरी सेक्टर में अभी आतंकवादी हमला कुछ दिन पहले हुआ था। तो वही देखिए, वजीदा प्रिज्म कहाँ से है? थन्ना मंडी गांव है, एक छोटा सा। कहाँ है? तो अब अगला क्वेश्चन बन रहा है, थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? तो कश्मीर के रजौरी। रजौरी एक जिला है कश्मीर राज्य में, वही है कौन सा? थन्ना मंडी गांव। अगला देखिए, परेड में कितने निर्देश या कमांड होते हैं? कमांड कितने होते हैं? तो 36 कमांड होते हैं परेड जब होता है तो। ठीक है, उसमें कितना कमांड होता है? तो 36 है। अब अगला क्वेश्चन, अगला लेसन देखते हैं दोस्तों। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। और पिछले 4 वीडियो ज़रूर देख लें जो दोस्त इस चैनल पे अभी नए इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, ताकि उनको पूरा नॉलेज मिल जाए। आगे देखिए, लेसन 27, कोशिश हुई कामयाब। ठीक है, इसको देखिए, तिब्बतन भाषा। तिब्बत एक राज्य है, देश है, सॉरी। वहाँ की राजधानी कहाँ है तिब्बत की? तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है तो लहासा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? तो लहासा। और तिब्बतन भाषा कहाँ है? लद्दाख में बोली जाती है। लद्दाख अभी आप लोग यूटी बना है, आप लोग पता होगा उसे क्या कहते हैं। तो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसको भूती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूती। एक मतलब उसका प्रचलन भाषा में क्या बोलते हैं? भूती भाषा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तिब्बतन भाषा है। ठीक है, अब भूती भाषा में माता को क्या कहते हैं? देखिए, पूछा हुआ आप लोग का सीटेट का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं, सीटेट इसी बुक से आपको हम बोल रहे हैं कि टोटल हम 8 तक कराएंगे, 4, 5, 6, 7, 8 तक। और मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में दोनों में एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा दोस्तों। आप प्लीज़ ये टोटल क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से खाली याद कर लीजिए, याद क्या समझ लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। भूती भाषा को माता में क्या कहते हैं? तो आमाले। आमाले। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, माता को क्या कहते हैं? तो आमाले। और भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं? तो आबाले। जैसे उर्दू में अम्मा अब्बा बोलते हैं, तो आमाले आवाले। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा लद्दाख को क्या बोलता है? ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, सालों भर पड़ती है, इसीलिए रेगिस्तान को ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 4 की टोटल यूनिट समाप्त कर चुके हैं। अगले वीडियो से हम लोग क्लास 5 का लेसन स्टार्ट करेंगे। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।